नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 9 जुलाई है और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका में एक एपिसोड चल रहा है जिसके 43 एपिसोड हो चुके हैं। वो है जीना इसी का नाम है। इस एपिसोड में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और इन दिनों आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के और मित्र वर्ग के विशिष्ट महानुभावों के व्याख्यान भी, उनके वक्तव्य भी हमको सुनने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए एक और नए मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और बड़ी मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकार किया। और ये ऐसे अतिथि हैं जो न केवल मैंने आमंत्रित किया बल्कि इवन आदेशित किया कि आपको ये वीडियो बनाना ही है, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था, उनको विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कर पाएंगे। पर मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रोफेशनल नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति जो बोलने चालने के काम में उतने निष्णात नहीं हैं, हम उनको भी आगे लाना चाहते हैं, उनके विचार भी सुनना चाहते हैं। यहाँ पर मैं सभी महानुभावों से कहना चाहूँगा कि भले ही आप बोलने में इतने अच्छे ना हों या आपको प्रैक्टिस ना हो या आपने पहले कभी नहीं बोला हो, पर कभी तो आप शुरुआत करेंगे। तो ज्ञान कणिका द्वारा एक मंच प्रदान किया गया है, एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध है। तो मेरा हमारे पोरवाल समाज के बंधुओं से और महिलाओं से, समाज के पदाधिकारियों से, कार्यकारिणी सदस्यों से सबसे अनुरोध है कि जब भी जैसा भी संभव हो, आप 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का वीडियो किसी भी विषय पर, अच्छे विषय पर आप बनाकर मुझे भेजिए। मैं उसको देखूंगा, उसमें कोई कमी बेशी हुई तो आपको फ़ोन करके फिर से बनवा लूँगा। और इस प्रकार से शुरुआत हो जाएगी। संकोच न करें, सब अपने ही लोग हैं, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्वान हैं, उनको तो हम सुनेंगे ही, पर हम चाहते हैं नए व्यक्तियों को भी सुने, कम प्रसिद्ध लोगों को भी सुने और ऐसे लोगों को सुने जो अच्छे वर्कर हैं, अच्छे ज्ञानी हैं और अच्छी सेवा करते हैं, परंतु बोलने में उनको संकोच भी होता है और वो इस चीज़ को छिपा कर, या कहना चाहिए गुप्त रूप से सारे कार्य करना चाहते हैं, उतनी प्रसिद्धि नहीं चाहते। परंतु मैं चाहता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर उन सबको भी लाभान्वित करें। तो एक अच्छी मुहिम है, ये मेरा इसमें कहने में आया है। तो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, डेकवा वाले, जयपुर। वैसे ताराचंद जी जैन कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हैं, उनके इतने अच्छे विचार हम लिखित रूप में ज्ञान कणिका में और अन्य ग्रुप में देखते ही हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लेखन करते हैं और बहुत अच्छे विचारक हैं और बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। तो श्री ताराचंद जी जैन साहब डेकवा वाले हैं, वो श्री भेरूलाल जी साहब, स्वर्गीय भेरूलाल जी साहब जी जैन डेकवा वालों के सुपुत्र हैं। और ताराचंद जी जैन साहब का जो जन्म है वो डेकवा ग्राम में ही हुआ है। उनकी जन्म तिथि है 5 जनवरी 1967, 1967। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि उन्होंने बीकॉम सवाई माधोपुर से 87 में किया और उसके बाद एमकॉम भी उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से 89 में पूरा किया। इसका मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। वो एक समय प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं और जयपुर में चौड़ा रास्ता नामक स्थान पर रहते हैं। और एक बात और है कि वो चार भाई हैं। एक ताराचंद जी साहब, उनके भाई हैं श्री बुद्धि प्रकाश जी, श्री जीवराज जी, श्री गौतम चंद जी। ये इनका पारिवारिक की पृष्ठभूमि है। इसके साथ साथ उनका जो विवाह है श्री ताराचंद जी जैन साहब का, वो विवाह इंदौर के स्वर्गीय श्री मूलचंद जी जैन जगमोदा वाले, जैसा आप जानते हैं जगमोदा वाला परिवार इस समय काफ़ी प्रसिद्ध भी है सेवा में और हर दृष्टि से। जैसे अशोक जी जगमोदा वाले, हंसराज जी जगमोदा वाले, है ना, ऐसे ही ललित जी जगमोदा वालों से तो अब अपन खूब परिचित हो ही गए। उन्हीं के परिवार में स्वर्गीय श्री मूलचंद जी जैन साहब की सुपुत्री रेखाबाई से उनका विवाह 1988 में हुआ। और एक और बात महत्वपूर्ण यह है कि स्वर्गीय श्री मूलचंद जी जगमोदा वालों की जो सुपुत्री है वो मंगल श्री जी महाराज साहब या मंजू महाराज हम कहते हैं, वो भी बहुत साध्वी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और इस समय उनका चातुर्मास
रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो वो भी एक इन्हीं के परिवार से जुड़ी हैं। इसी के साथ श्री ताराचंद जी जैन साहब के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पुत्र जो है वो बीकॉम करके एक राजस्थान पत्रिका में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं, और जो बेटी है वो बीकॉम करके अभी लॉ कर रही है। तो इस प्रकार से ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है श्री ताराचंद जी जैन साहब का, और उनके लेखन से तो आप सब परिचित होंगे ही। आज जो विषय उन्होंने लिया, जैसा मैंने उनसे कहा था जब तनाव के वो जो लोभ पे जो बात चली थी, कहना चाहिए कि संतोष पर, तो उस समय मैंने कहा था, ताराचंद जी ने कुछ लिखा था संतोष के ऊपर ज्ञान कणिका में, तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस पर एपिसोड बनाकर भेजिए। कुछ समय मैंने इंतज़ार किया, जब एपिसोड नहीं आया तो मैंने सोचा पहले अपन, ये विषय बहुत अच्छा है संतोष के ऊपर, और आपने देखा होगा संतोष के ऊपर मैंने 2 वीडियो 2 एपिसोड प्रस्तुत किए हैं। पर इसके बावजूद उसमें कुछ और ऐड किया है श्री ताराचंद जी जैन साहब ने, क्योंकि संतोष विषय उन्होंने उठाया था और उन्होंने बहुत मनोयोग पूर्वक ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और उसमें उन्होंने संतोष क्यों रखना चाहिए और उसमें संतोष में कौन कौन सी बातें शामिल की है, मेरे हिसाब से मुख्य रूप से उन्होंने 4 बातें शामिल की है। तो उन 4 बातें में क्या वो कहते हैं और किस प्रकार से, उनका बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है 4.5-5 मिनट का, वो आप सुने, और मेरा अनुरोध है कि उनको प्रोत्साहित करें। तो मैं चाहता हूँ एक और अच्छे वक्ता, एक और विशेषज्ञ हमारे पैनल में उपलब्ध होंगे। तो सुनते हैं हम श्री ताराचंद जी जैन साहब, डेकवा वाले, जयपुर। सीनियर सज्जन बंधु सादर जय जी ने प्रणाम। ज्ञान कणिका समूह में एक एपिसोड चल रहा है, जीना इसी का नाम। इस समूह में अमूल्य रतन है, जिसमें से विशेष योग्यता अनुभव के ज्ञाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें पारंगित हासिल है। मुझे कहने में बिल्कुल अक्षौती नहीं होगी कि ऐसे गुणीजनों का आश्रय लेने से निर्गुणी भी गुणी बन जाए और अपना जीवन सार्थक बन जाए। परम आदरणीय प्रोफेसर साहब विमल चंद जी साहब ने मुझे आदेश दिया गया कि संतोष परम सुख पर आप 10 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे भेजिए। मैं समय पर उनके आदेश की पालना नहीं कर पाया, फिर भी उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए संतोष परम सुख के पार्ट 1, पार्ट 2 लगभग सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपना प्रकाश डालकर प्रसारित कर दिया, और उसी समूह के परम विद्वानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाल दिया और मेरे पास कोई बिंदु बचा नहीं है। सबसे मैं कहना चाहूँगा कि संतोष का मतलब क्या होता है। तृप्ति का भाव, सप्र संतुष्टि, आनंद, हर्ष, धैर्य इत्यादि होता है। अब मैं धीरज मन जो रख पाता वह संतोष, पाए शांत चित्त सदा निर्भय जीवन कोष। एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा तो दरिद्र कौन। उन्होंने जवाब दिया कि जिनके पास तृष्णा का कोई अंत नहीं हो वो सबसे ज़्यादा दीन दुखी दरिद्र है, जिनके पास संतोष हो सबसे ज़्यादा धनी है। उन्होंने आगे कहा कि जो उद्यमहीन और निराश है, जिनका जीवन मृतक के समान, संतोषी मन सदैव सकारात्मक भाव के और ओतप्रोत रहता है। क्रोध को शांति से जीतो, अहंकार को निर्मलता से हराओ, कपट को सरलता से और लोभ को संतोष से विजय पाओ। अब वर्तमान काल को देखते हुए मैंने कुछ बिंदु है जिन पर संतोष धारण करना चाहिए और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर असंतोष भी किया जाना चाहिए। पत्नी या पति अगर आपके मन के मुताबिक सुंदर न हो तो भी संतोष करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन विवाह के पश्चात कभी भी किसी पुरुष या अन्य स्त्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी के मर्यादित जीवन जीने में संतोष धारण करना चाहिए, वरना उसका जीवन बर्बाद होने में समय नहीं लगता। अहलोक के साथ परलोक भी खराब होता है। व्यक्ति की पत्नी की बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा उसके गुणों को देखना चाहिए। एक सुशील पत्नी किसी भी शख्स के जीवन को सुखमय बना सकती है। दूसरा है, इसके अलावा भोजन जैसा तैसा भी मिले, उसे खुशी से ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए।
इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक समय की लुकी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए जब भी किसी तरह के विचार मन में आए तो उन लोगों के बारे में सोचिए। आपको जो मिला है प्रभु की मर्जी से मिला, उसे संतोषपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति के पास जितना पैसा हो उसी में संतोष करना चाहिए। पैसे की चाहे में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, न किसी अन्य धन पर नज़र होना चाहिए। ये आदत जीवन में समस्या को पैदा कर सकती है, आगे चलकर बड़ी मुसीबत और दुख का रूप ले लेती है। इसलिए अपनी आय पर ही संतोष करना चाहिए। आय के अनुसार ही धन व्यय करे, ऐसे व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। असंतोष किसमें नहीं करना चाहिए? कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें असंतोष होना चाहिए। हमेशा बढ़कर करने की मनसा होनी चाहिए। स्वाध्याय, सामायिक, तप, ध्यान, परिति सेवा, शुश्रूषा सेवा शुश्रूषा, पूज्यजनों का सम्मान, अध्ययन, दान, समाज इत्यादि कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अधिक पुण्य का संचय करेंगे। जय जी।